हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम ओडिशा स्टेट बोर्ड का क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का पेज नंबर है 64, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है एकता में बल है। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एकता में बल है। एकता मतलब यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। किसी समय गोदावरी नदी के तट पर, मैं इसका इंग्लिश सबटाइटल्स भी अटैच कर दूंगी क्योंकि किसी को भी अगर हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इंग्लिश सबटाइटल से भी इस हिंदी एक्सप्लेनेशन भी समझ पाओगे। तो किसी समय गोदावरी नदी के तट पर एक बड़ा एक बड़ा झंडूले सेमल का पेड़ था। झंडूले सेमल एक किसी समय मतलब बहुत टाइम पहले एक गोदावरी नदी जो गोदावरी रिवर है, वहाँ पे एक झंडूला मतलब घनी पत्तियों वाला, ओके, वहाँ पे एक घनी पत्तियों वाला ये एक पेड़ था। बहुत ही वो पेड़ में बहुत सारा लीव्स हुआ था, बहुत ही घना पेड़ था। वहाँ बहुत सी चिड़िया रहती थी। वहाँ उस पेड़ में बहुत सारे चिड़िया अपने घोंसला बनाकर घोंसले में रहते थे। नेस्ट, घोंसले मतलब नेस्ट। वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया मतलब बर्ड्स, वो लोग वहाँ पे रहते थे। उनके घोंसले डालियों से झूलते थे। उनके जो घोंसले, जो नेस्ट है ना, वो डालियों मतलब ब्रांचेस से वो स्विंग करते थे। ऐसे घोंसले वो बनाए थे। सुबह शाम चिड़िया की काकली सुनाई देती थी। वो सुबह से मॉर्निंग टू इवनिंग वो उन लोगों का, वो चिड़िया लोगों का, उनका बर्ड्स का और बेबी बर्ड्स का भी वो चिरपिंग साउंड वहाँ पे सुनाई देती थी। कभी कभी बहेलियों पंछियों को पकड़ने ऐसे जगह पर पहुंचते थे। और कभी कभी बहेलियों मतलब वो जो बर्ड कैचर जो होते हैं, बर्ड को जो पकड़ते हैं, जो पर्सन लोग, जो हंटर लोग, वो भी वहाँ पे आके वेट करते थे और पक्षियों को पकड़ते थे। वे जाल बिछाते थे वहाँ पे, जो नीचे वो ट्री के नीचे वो लोग जाल मतलब नेट, जो नेट खाने का लिए कुछ दाना दे देते थे नेट के ऊपर और वो नेट को बिछा देते थे। और जब वो चिड़िया ये खाना खाने के लिए नीचे आती थी तभी वो जाल में गिर के ये निकल नहीं पाती थी, वो नेट के अंदर ये चिपक जाती थी। मतलब वे जाल बिछाते हैं, फंदे लगाते हैं और पक्षियों को पकड़ लेते हैं। फिर वो जाल बिछा के वहाँ पे वो पक्षियों को वो पकड़ लेते हैं। लेकिन चालाक पक्षी इनसे दूर रहते हैं। लेकिन वो चालाक पक्षी लोग भी, ये जो बहेलिया लोग मतलब बहेलिए लोग, जो बर्ड कैचर हंटर लोग होते हैं, उनसे बहुत ही दूर रहते हैं। उनको पता है कि उनके पास आएंगे तो ये जाल में गिर जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे बोल के। एक दिन वहाँ एक बहेलिया आया। फिर एक दिन वहाँ पे एक बहेलिया मतलब जो बर्ड कैचर है ना, वहाँ पे एक बहेलिया आया। उसने उस सेमल पेड़ के नीचे चावल के दाने बिछाए। वो उस पेड़ के नीचे, जो ट्री बहे, ये जो एक घना जो पेड़ था, उसके नीचे चावल के दाने मतलब राइस ग्रेन बिछा दिए वहाँ पे नीचे। और पास के जाल, नीचे चावल के दाने बिछाए, फिर जाल फैला दिया, फिर चावल के दाने डाल के फिर जाल जो नेट को वहाँ पे डाल दिया। पास के एक पेड़ की ओट में छिपकर बैठ गया। फिर वो और एक पास में एक पेड़ था और एक ट्री था, तो वहाँ पे जाके छुप के देखने लगा। फिर कुछ देर बाद कबूतरों का एक झुंड उधर से गुजरा। लेकिन वो जो और एक झुंड, जो कबूतर मतलब पिजन्स का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ पे उड़ उड़ के। तभी
उसको उसका नेता था चित्रग्रीव। वो कबूतर जो पिजन्स लोग का जो झुंड था उसका नेता मतलब लीडर का नाम था चित्रग्रीव। वह बहुत चालाक था, वो बहुत ही क्लेवर ये पिजन था। लेकिन दूसरे कबूतर बेवकूफ़ और लालची थे। लेकिन वो जो दूसरे कबूतर उसके झुंड में थे वो लोग बहुत ही बेवकूफ़ मतलब बहुत ही फुलिश टाइप के थे और वो फूल थे। और ये जो वो लोग लालची थे मतलब ग्रीडी थे। मतलब ये चावल के दाने खाने के लिए वो ललचा ललचा जाते थे। वो खाने के लिए अगर उनको कोई देता तो वो लोग उठा के ले जाते थे। ऐसे लालची मतलब लालच था उनके मन में। उन्होंने चावल के दाने को देखा। फिर जो जो ग्रीडी कबूतर लोग थे वो चावल के लालची कबूतर लोग ने वो चावल के दाने वहाँ पे चावल के दाना गिरा है बोल के वो लोग देख लिए। मना करने पर भी नहीं माने। फिर वो लोग जो नेता चित्रग्रीव ने उन लोगों को मना किया कि मत जाओ वहाँ पे ये है बोलने से भी वो लोग नहीं माने। सर 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 करके नीचे उतर पड़े। फिर सर सर करके ऐसे नीचे उतर गए वो चावल के दाने खाने के लिए। बहेलिए ने जाल की रस्सी खींच दी। फिर जो बहेलिया छुप के बैठा था वहाँ पे वो रस्सी उसके हाथ में जो रस्सी रोप था वो उसको खींच दिया। सब फंस गए। फिर सब लोग फंस गए उस चावल के दाने जो खाने के लिए जो नेट वहाँ पे नेट बिछाया था वो जो बहेलिया जो बर्ड कैचर ने वहाँ पे सब लोग फंस गए वो नेट के अंदर। पंख फड़फड़ाने लगे। फिर उनके जो विंग्स था उसको फड़फड़ाने लगे निकलने के लिए बहुत ही ट्राई करने लगे। सबके सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। सब कबूतर लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे कि हेल्प अस बोल के। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था तो कोई नहीं सुन पाया। चित्रग्रीव ने कहा देखो बिना सोचे काम करने से ऐसा होता है। फिर वो चित्रग्रीव बोला कि ऐसे ही होता है जब तुम नहीं अपना माइंड नहीं लगा के अगर काम करोगे तो नहीं समझ के कुछ काम कुछ भी काम करने से पहले हमको सोचना पड़ता है वो काम करना चाहिए या नहीं। लेकिन तुम कुछ बिना सोचे वो काम करने चले गए और ये चावल वहाँ पे गिरा था तो वो चावल खाने के लिए वहाँ पे चले गए और फिर जाल में गिर पड़े। जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी जल्दी काम करने के लिए वो शैतान मतलब शैतान वो जो डेविल लोग जल्दी का काम करते हैं। खैर तुम सब लोग एक साथ खैर तुम सब लोग एक साथ जाल को लेकर उड़ो। फिर अभी तुम लोग अपना एक साथ मिलके अपना जाल को जो नेट को लेकर उड़ो। फौरन कबूतर जाल के साथ ही आसमान में उड़ने लगे। फिर वो जो झुंड कबूतर का झुंड था फिर वो जो चित्रगिरी उनका लीडर था वो जो जैसे बोला वो अपना सब लोग एक साथ मिलके आसमान में उड़ने लगे वो जाल को लेकर। वे एक पेड़ के पास पहुंचे। वो लोग एक पेड़ के पास मतलब एक ट्री के पास पहुंच गए। उनको दूसरे पंछियों ने देखा तो हाय हाय करने लगे। फिर उनके जो बाकी दूसरे पंछियों बर्ड्स लोग देखे तो उनको भी रोना आ गया। वो लोग कैसे गिर गए बोल के हाय करने लगे। पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। फिर वो ट्री के नीचे एक बिल में होल में एक चूहा रेड रहता था वहाँ पे था। तो वह चित्रग्रीव का पुराना दोस्त था। वो चित्रग्रीव जो कबूतर का लीडर था कबूतर झुंड वो लीडर था जो चित्रग्रीव वो जो रेड वहाँ पे था उसका फ्रेंड था। चित्रग्रीव ने उसे पास बुलाया। फिर चित्रग्रीव ने उसको जो रेड को उसको पास बुलाया। मदद मांगी। फिर वो मदद मांगी हेल्प मांगी कि तुम यहाँ पे आ जाओ और इन लोगों को थोड़ा ये हमको हमारे इस जाल से निकालो बोल के। चूहे ने अपने पेने दांतों से जाल काट दिया। फिर चूहे के पास जो शार्प टीथ होता है वो अपने टीथ से वो ये जो जाल था जो नेट में गिरे थे कबूतर लोग फिर नेट को कट करके काट दिया। सारे कबूतर फड़फड़ करे आसमान में उड़ गए। फिर सारे जो कबूतर थे कबूतर झुंड में फिर सारे कबूतर एक एक करके उड़ने लगे आसमान में उड़ गए। आंखों में ओझल हो गए। फिर आंखों से ओझल हो गए डिसापियर हो गए। ओझल मतलब डिसापियर हो जाना ऊपर उड़ के।
सबने मिलकर काम किया, आफत से बच गए। फिर सबने मिलकर ये काम किया था, सब लोग एक साथ मिलके जो आसमान में उड़ने लगे, यूनिटी दिखाकर। फिर इसीलिए वो लोग आफत, जो मुसीबत, आफत मतलब मुसीबत जो आई थी उनके सामने, उससे वो निकल पाए और बच गए। तो इसका था, ये था एक्सप्लेनेशन। अभी उसका शब्द अर्थ मतलब वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स जानेंगे। पक्षी, पक्षी मतलब चिड़िया, बर्ड्स। तट मतलब किनारा, मतलब ये नदी का तट। झंडूला मतलब घनी पत्तियों वाला पेड़, मतलब जिसका डीप वो बहुत सारा लिप्स होता है। घोंसले मतलब चिड़िया रहने की जगह, मतलब बर्ड्स का नेस्ट। काकली मतलब चिड़ियों की मीठी आवाज, मतलब बर्ड्स का चिरपिंग साउंड। बहेलिया मतलब शिकारी, चिड़ी मार, मतलब जो स्नेक, ये जो बर्ड्स कैच करता है, बर्ड्स कैचर। वो बेवकूफ मतलब मूर्ख, फुल पर्सन। लालची मतलब लोभी, जो ग्रीडी होते हैं। जल्दी का काम शैतान का, मतलब जल्दबाजी में जो काम करते हैं वो काम बिगड़ जाता है, उसका उसका मुहावरा है जल्दी का काम शैतान का। आसमान मतलब आकाश, स्काई। हाय हाय करने लगे मतलब दुखी हुए, वो मतलब वो लोग देख के वो सोरोफिल, सैड हुए। मदद मतलब सहायता, मतलब हेल्प करना। पेने मतलब नुकीले, मतलब शार्प, उसका जो शार्प टीथ था। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। सेमल का पेड़ कहाँ था? सेमल का पेड़, सेमल का पेड़ कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 1 है, सेमल का पेड़ कहाँ था? कहाँ था? तो ये था, सेमल का पेड़ गंगा गोदावरी नदी के तट पर एक बड़ा झंडूले सेमल का पेड़ था। गोदावरी नदी के किनारे लिखना है। गोदावरी नदी के किनारे सेमल का पेड़ था। ऐसी जगह पर बहेलिया पहुंचकर क्या करते हैं? ऐसी जगहों पर बहेलिया क्या करते हैं? ऐसी जगहों पर बहेलिया मतलब चिड़ी मार। ऐसी जगह पर बहेलिया पंछियों को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। पंछियों को पकड़ने के लिए लिखना है। ऐसे जगहों पर बहेलिया मतलब चिड़ीदार जो बोलते हैं, ऐसे जगहों पर बहेलिए ये पंछी पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। पंछी पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। कैसे पक्षी बहेलियों से दूर रहते हैं? कैसे पक्षी बहेलियों से दूर रहते हैं? चालाक पक्षी बहेलियों से दूर रहते हैं। चालाक जो होते हैं, क्लेवर बर्ड्स। जो पक्षी चालाक होते हैं वो लोग इन लोगों से दूर रहते हैं। चालाक पक्षी बहेलियों से दूर रहते हैं, ये लिखना है। बहेलिए ने उस सेमल पेड़ के नीचे क्या किया? बहेलिए ने उस सेमल के पेड़ के नीचे चावल के दाना डाले। बहेलिए ने उस पेड़ के नीचे चावल के दाना डाले। फिर हाँ, बहेलिए ने उस पेड़ के नीचे चावल के दाने बिछाए और जाल फैला दिया, ये लिखना है। चावल के दाना डाले और जाल बिछा दिया। बहेलिया ने उस सेमल के पेड़ के नीचे चावल डाल दिए और जाल बिछा दिए। चावल के दाने देखकर कबूतरों के झुंड ने क्या किया? चावल के दाने देखकर कबूतर के झुंड ने क्या किया? चावल के दाने देखकर कबूतर ने, लालची कबूतर लोग नीचे उतर आए, सरसर कर नीचे उतर पड़े और चावल खाने लगे, ये लिखना है। चावल के दाने देखकर कबूतरों ने सरसर कर नीचे उतर आए और चावल खाने लगे। दूसरे कबूतर जाल में कैसे फंसे? दूसरे कबूतर जाल में कैसे फंसे? हाँ, फिर बहेलिया ने जाल की रस्सी खींच दी और सब फंस गए, वो लिखना है। चावल के दाने खाने लगे, फिर बहेलिया ने रस्सी खींच दी और सब लोग जाल में फंस गए।
कबूतरों के जाल में फंसते हुए देखकर चित्रग्रीव ने क्या आदेश दिया? कबूतरों को जाल में फंसते हुए देखकर चित्रग्रीव ने बोला कि तुम लोग सब एक साथ जाल को लेकर उड़ो, ऐसे बोला। ये लिखना है। कबूतर को जाल में फंसते हुए देखकर चित्रग्रीव ने सबको एक साथ जाल को लेकर उड़ने के लिए आदेश दिया। कबूतर कैसे जाल से निकली? एक पेड़ के नीचे चित्रग्रीव का दोस्त चूहा रहता था। वो चूहा अपने पैने दांतों से वो जाल को काट दिया। फिर सारे कबूतर फड़फड़ करके वो जाल से निकल बाहर आए। खाली जगह भरो। लालची, ये कुछ ऑप्शन दिया गया, कुछ वर्ड्स दिया गया, उसको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है। तो लालची मतलब ग्रीडी, चित्रग्रीव मतलब जो कबूतर झुंड का जो सरदार जो लीडर था उसका नाम है। चूहे मतलब रेट, चालाक मतलब क्लेवर, चावल मतलब राइस। अभी इन जो कुछ सेंटेंसेस दिया गया उनमें से ये शब्द वहाँ पे लगाना है। देश पक्षी उन बहेलियों से दूर रहते हैं। चालाक होगा, तो चालाक पक्षी उन बहेलियों से दूर रहते हैं। दूसरे कबूतर बेवकूफ और डैश थे। दूसरे कबूतर बेवकूफ और लालची थे, लालची होगा। बहेलिये ने उसे सेमल पेड़ के नीचे डैश के दाने बिछाए, चावल के दाने बिछाए। बहेलिये ने उस सेमल के पेड़ के नीचे चावल के दाने बिछाए। कबूतरों के झुंड का नेता डैश था। कबूतरों का झुंड का नेता चित्रग्रीव यहाँ पे लिखना है। कबूतरों का झुंड का नेता चित्रग्रीव था। डैश ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया, चूहे होगा। अभी मिलान मतलब मैच द फॉलोइंग। नीचे लिखे क विभाग के शब्दों के ख विभाग शब्दों से मिलान करो, मतलब मैच करना है। बड़ा क्या होगा? बड़ा पेड़ होगा। फिर चालाक पक्षी होगा। बेवकूफ कबूतर होगा। पुराना दोस्त, पेने दांत। ये हो गया मिलान। अभी किसने कहा? जल्दी का काम शैतान का, ये चित्रग्रीव ने कहा। बचाओ कबूतरों ने बोले। उदाहरण के अनुसार परिवर्तन करो। उनके घोंसले झूलते थे, ये बहुवचन में है, उसको एक वचन में लिखना है। उसका घोंसला झूलता था। उनके का हो जाएगा उसका, घोंसले हो जाएगा घोंसला, झूलते हो जाएगा झूलता। बे जाल बिछाते हैं। बे का हो जाएगा बह, जाल बिछाते का हो गया बिछाता। बह जाल बिछाता है। चालाक पक्षी उनसे दूर रहते हैं। चालाक पक्षियों उससे दूर, चालाक पक्षियों उससे दूर रहते हैं, दूर रहता है चालाक पक्षियों। कबूतर चिल्लाने लगे। कबूतरों चिल्लाने लगे। वे एक पेड़ के पास पहुंचे। वह एक पेड़ के पास पहुंचा। विलोम शब्द, अभी एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। चालाक का एंटोनिम्स होगा, चालाक का मूर्ख होगा। सुबह का होगा शाम। कठिन होगा सरल। सुख होगा दुख। अधिक होगा अल्प, कम। चालाक क्लेवर है, उसका ऑपोजिट एंटोनिम्स होगा मूर्ख, फुल। सुबह मॉर्निंग होता है तो उसका एंटोनिम्स होगा इवनिंग, जो मॉर्निंग का इवनिंग होता है तो सुबह शाम। कठिन हार्ड होता है तो उसका ये एंटोनिम्स होगा सरल, इजी। कठिन ये सुख हैप्पी होता है, सुख का ये दुख होगा सैड। अधिक मोर, कम होगा लेस। अभी वाक्य बनाना। उसके नीचे दी गई तालिका को शब्दों के द्वारा वाक्य बनाओ।
उसने चाकू से आम काटा। उसने उसने चाकू से आम काटा। उसने है तो क्या होगा? उसने उसने चाकू से आम काटा, वो ये लिखना है। चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। हम कलम से लिखते हैं, पौधा धूप से मुरझा गया, बे आंखों से ओझल हो गए। कबूतर का एक झुंड उधर निकला, सभी कबूतर आफत से बच गई। फिर पेड़ से पत्ता गिरा। तो अभी तुम्हारे लिए काम, एक होमवर्क दिया गया है, टास्क। तुम पशु पक्षियों के संबंधित कहानियों को संग्रह करो। पशु पक्षी मतलब एनिमल बर्ड्स के स्टोरी सब कलेक्ट करके अपने फ्रेंड्स लोग के साथ उसको मतलब बोलने के लिए लिखा गया है। तो वो सब कलेक्ट करना, स्टोरी, एनिमल स्टोरी, बर्ड स्टोरी के बारे में। तो आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 क्लास 2, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 एकता में बल है, पेज नंबर है 64। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे अदर स्टेट बोर्ड का भी अभी वीडियो सब आने वाला है, जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी का भी क्लास 1 to क्लास 12 वीडियो सब अपलोड करने वाली हूँ। और सभी ये अंकुर हिंदी पाठमाला का सभी क्लासेस का भाषा संसार ये ई बुक सोल्यूशन, टेक्स्ट बुक सोल्यूशन में उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके उसको इंस्टामोजो में अपलोड कर दूंगी, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो वो सब ई बुक सोल्यूशन। तो इस चैनल को अभी तक अगर हिंदी सीखना है तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।